हार्दिक स्वागत છે। હું છું ઓઝેફ કિરમીજી। કાલ રાત્રે અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં આવેલી અન્નપૂર્ણા રેસ્ટોરન્ટમાં એક બનાવ બન્યો હતો કે જમવાના અંદર વાળ નીકળ્યું હતું અને એક ફેમિલી જે અન્નપૂર્ણા રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા માટે ગઈ હતી અને ત્યાં વાળ નીકળ્યું હતું જમવાના અંદર, જેના કારણે સમસ્યા એક બહુ મોટી સર્જાઈ હતી। આપણે બેન સાથે વાત કરીશું તો બેન, क्या बनाव हुआ था कल? कल हम हमारी फैमिली के साथ दोपहर को अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए थे, लेकिन जब हमने वहाँ पे खाना ऑर्डर किया तो रोटी के अंदर से बाढ़ निकला। तो हमने रेस्टोरेंट के जो वेटर थे उनको कंप्लेन किया और उनके जो स्वच्छता है उसके ऊपर हमारा संदेह जाने से हमने किचन की चकासनी करने की बात की। किचन की चकासनी ये ग्राहक की अधिकार है, जो गुजरात सरकार ने हर एक ग्राहक को यह अधिकार दिया है। बिना हिचकिचाए, बिना द्विधाए जो ग्राहक अपनी स्वच्छता की, अपने खाने पीने की, स्वास्थ्य की ध्यान रख के वो रेस्टोरेंट या होटल का चकासनी कर सकता है। तो हमने भी एक साधारण ग्राहक के नाते, ग्राहक के अधिकार के नाते, वो अधिकार के हित के लिए हमने चकासनी का एक बात उनके रखा, लेकिन उनके स्टाफ ने हमें किचन पे जाने से रोका, नहीं जाने दिया। तब हमने हम एक ग्राहक सुरक्षा के एक्टिविटीज करते हैं उसके हिसाब से हमने उनका ओळखान दिया, पहचान दिया। फिर हम अंदर गए और उनके मालिक को भी बुलाने के लिए हमने उनको सुपारिश की कि आपके मालिक को भी बुलाओ। तो हम अंदर गए चकासनी के लिए, वीडियो उतारा तो उसकी मालिक आया। आने के बाद बहुत ही अभद्र, असभ्य बर्तन व्यवहार करने लगा। उनके साथ और भी दो उसके होटल के मेंबर थे, जो मेरा मोबाइल छीन लिया मेरे हाथ से, मुझे गाली गलौज करने लगा, मुझे धक्का मुक्की करने लगा। मैंने जब उनको ओळखान दिया कि सर मैं एक ग्राहक तो हुई और ग्राहक के साथ साथ मैं ग्राहक प्रतिनिधि भी हूँ, तो ग्राहकों की प्रतिनिधि के हिसाब से भी मेरा यहाँ पे चकासनी करना आप रोक नहीं सकते। अगर फॉल्ट नहीं है तो आपको कोई डरने की बात भी नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरा मोबाइल मेरे से ले लिया, मुझे धक्का मुक्की करने लगा और मुझे खींचते हुए बाहर निकल दिया और मुझे वहां के स्टाफ जूता तक मारने के लिए आए, मेरे ऊपर वार करने लगा। ये जो आज गुजरात के नागरिक के द्वारा, आज हम गुजरात के सभी नागरिक, सभ्य नागरिकों के लिए, हम उनकी सेहत के हित के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, अपनी दिन रात एक करके उनके सामने लड़ाई करते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, भेड़सेर जो व्यापारी है, ऐसे तत्वों के सामने, हम ऐसे व्यापारी के सामने कभी भी उनको ये नहीं करते, परेशान नहीं करते जो ग्राहकों के हित के लिए काम करते हैं या ग्राहकों को हित को ध्यान में रख के अपना व्यापार करते हैं। अगर वो व्यापारी सच होता या वो उनमें कोई भी शालीनता होता, भद्रता होता, तो वो इस तरीके का व्यवहार बर्तन नहीं करता। लेकिन इन्होंने इस तरीके का व्यवहार बर्तन किया और ग्राहक सुरक्षा का जब मैंने परिचय उनको दिया, फिर भी वो मेरे पे टूट पड़े, मेरे पे गलत इल्जाम लगाने लगे। मैं एक लेडीज हूँ, उसका भी लिहाज उन लोगों ने नहीं किया। मेरे पे बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने मतलब ब्लेम लगाया। मैं तोड़ करने गया, ऐसा दावन डाला मेरे पे कि ये मैडम हम पे गलत तोड़ करने आया, ऐसा गलत इल्जाम लगाया। एक लेडीज की इज्जत को, एक ग्राहक की इज्जत को एक रेस्टोरेंट के मालिक ने, एक होटल के मालिक ने ताड़ ताड़ करके रख दिया 100 के बराबर ग्राहकों के सामने। ऐसे मालिक के सामने आगे जाके कोई फरियाद आएगा नहीं, कोई अपना साहस दिखाएगा नहीं। अगर हम एक्टिविटीज के ऊपर इस तरीके का हमला होता है, हम एक्टिविटीज के ऊपर इस तरीके का कामगिरी ये लोग करता है, तो हम साधारण आम ग्राहक कैसे इन लोगों के सामने अपना आवाज उठाएगा? ये एक सवाल आज के गुजरात में खड़ा हो रहा है। गुजरात की लेडीज ग्राहक जो अकेला रेस्टोरेंट पे खाने के जाए और उसके साथ कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो अपना आवाज कैसे उठाएगा अगर इस तरीके का हरकत अपने गुजरात के अंदर होता है? गुजरात में ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह माताभारी लोग
कैसे उत्पन्न हो रहा है। गुजरात अपना बहुत ही शालीनता का देश है, राज्य है। इसमें नारी को सम्मान दिया जाता है। देश के हर एक ग्राहक को पूरा पूरा हक मिले, इसलिए गुजरात सरकार ने 2019 में सर्कुलेशन निकाला कि हर एक ग्राहक अपना अधिकार के लिए, अपना स्वास्थ्य के अधिकार को देखते हुए वो किचन चेक कर सके। वो सर्कुलेशन को इन हॉस्टल मालिक ने निकाल दिया, इनको नजरअंदाज किया, इनको ध्यान में ही नहीं लेता है। तो ये सरकार का जो रूल्स रेगुलेशन है, सरकार का जो सर्कुलेशन के, इनको मानते नहीं है ये लोग। ऐसा क्या इनके ऊपर कैसे कैसे लोगों का हाथ है जो इनके भरोसे में ये लोग इतना उछल कूद करते हैं और इस तरीके का अभद्र वातावरण और इस तरीके के गुंडागर्दी असामाजिक तत्व में परिचय देने लगते हैं। ये एक सवाल है। आज हम बहुत दुख के साथ, बहुत ही पीड़ित के साथ मैं आज ये सामने ला रही हूँ कि सरकार के सामने रजूआत हमारा आगे भी जाएगा। हम ग्राहक सुरक्षा के रिलेटेड जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, राज्य कक्षा के मंत्री, सभी के पास हम ये रजूआत ले जाएंगे। मुख्यमंत्री के सामने भी ये रजूआत ले जाएंगे। हमने उस टाइम ये सब ध्यान में रखते हुए उसी टाइम फूड इंस्पेक्टर, फूड कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भाविन जोशी को फोन किया था। भाविन जोशी साहब का सकारात्मक और हकारात्मक अभिगम था। उन्होंने अपने टीम वहां पे भेजा और उसका चकासनी करने के लिए उनका खाद्य पदार्थ वहां से कलेक्ट किया। उनके लिए मैं भाविन जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ग्राहक हित को ध्यान में रखा। पुलिस, मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे फोन किया, 100 नंबर से पुलिस भी आया। पुलिस वालों का भी सकारात्मक और हकारात्मक उन्होंने हम पे कामगिरी किया, जिसके वजह से हमने आगे जाके ये उनके होटल मालिक के सामने हमने फरियाद दाखिल किया। लेकिन पुलिस को और भी सचेतन होना पड़ेगा और भी सख्त कामगिरी करनी पड़ेगी। इस तरीके का खाली आरजी लेने से, इस तरीके का जो माथाभारी लोग है, असामाजिक तत्व है, ये इनको छूट मिल जाएगा। इनके सामने एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसके ऊपर कामगिरी होनी चाहिए। इस तरीके का जो कामगिरी होटल में हो रहा है, इस तरीके का जो अस्वच्छता के साथ, के साथ और मतलब सेहत के साथ खिलवाड़ हो, बासी खाना परोस दिया जाता है, ये सब चीज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे होटल के ऊपर सील मारनी चाहिए। ये कॉर्पोरेशंस को एक सख्त झुम्मे उठानी चाहिए, तब जाके गुजरात के ग्राहकों को स्वस्थ खाना, सेहतमंद खाना मिलेगा और सेहतमंद रहेगा। इसी अर्जी के साथ हम सभी ग्राहकों को यही अनुरोध करेंगे कि आप जागरूक होइए। आप खुद अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे तो ये असंगठित जो ग्राहक है अपना आवाज कभी भी सख्त नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों को संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर अपना आवाज उठाना पड़ेगा और इसके लिए सभी ग्राहकों को एकत्रित होनी पड़ेगी। मेरी सभी से हाथ जोड़ के नम्र विनती है, ग्राहक अपना अधिकार को पहचाने और अपना आवाज उठाए। ऐसे असामाजिक तत्व, असामाजिक जो माथाभारे लोग हैं, इसके सामने अपना आवाज बुलंद करे और ऐसे भ्रष्टाचार, व्यापारी, कालाबाजारी, भेड़सेल करना व्यापारियों के सामने अपना आवाज उठाए, अपना अधिकार है। सरकार ने बहुत से रूल्स रेगुलेशंस ग्राहकों के हित में बनाया है, उसको जाने, पहचाने, ओढ़े और अपना अधिकार के लिए लड़े। मेरी ये अनुरोध सभी ग्राहक से है। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राहक। वहां पर सीसीटीवी भी होंगे, सीसीटीवी की आपने क्या मांग की है? वहां पर जब बना तो सीसीटीवी तो होंगे, सीसीटीवी होंगे। सीसीटीवी फुटेज में सभी हमारा कैद हुआ है, जो जो हमारे साथ उन लोगों ने किया है। मैंने उसी टाइम जो मणिनगर पुलिस स्टेशन है, रामबाग पुलिस स्टेशन, वहां पे मैंने रिक्वेस्ट किया, वहां पे मैंने उनसे गुजारिश किया कि पुलिस स्टेशन पे पुलिस के जो अधिकारी थे उनसे हमने गुजारिश भी किया था कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगाया जाए। लेकिन पुलिस उसी टाइम हमको इसी तरह से बताया कि अभी हम फुटेज नहीं मंगाएंगे, हम बाद में मंगाएंगे। हमने ये भी आशंका जताए थे कि सर बाद में मंगाएंगे तो फुटेज के साथ कोई छेड़खानी होगा, फुटेज के साथ कोई छेड़खानी हो सकता है। तो पुलिस हमें आश्वासन दिया है कि नहीं, हम बैठे हैं, कोई छेड़खानी नहीं होगा, कोई आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो हम पुलिस, गुजरात पुलिस के ऊपर
हम ये भरोसा रखते हुए हमने वो आगे नहीं बढ़ाया और उनके ऊपर हमने ये विश्वास रखा कि फुटेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा और ग्राहकों को न्याय जरूर मिलेगा। જેવી રીતે તમે આ બેનની વાત સાંભળી કે અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં આવેલી અન્નપૂર્ણા હોટલ રેસ્ટોરન્ટ કે જ્યાં આવું બનાવ બને છે, જમવાના અંદર જેવી રીતે વાળ નીકળ્યો હતો અને ત્યાર પછી સવાલ ઉભો થયો હતો અને આમણે કિચન જોવાની માંગણી કરી હતી, ત્યારે તેમની સાથે અભદ્ર વર્તન કરવામાં આવ્યું ત્યાં સુધી કે ત્યાંના સ્ટાફ દ્વારા પણ ગાળાગાળી કરવામાં આવી હતી અને હાથ ચાલાકી પણ કરવામાં આવી હતી અને ત્યાર પછી આમના દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી અને જ્યારે ફરિયાદ કરવાની વાત કરી ત્યારે અરજી સ્વરૂપમાં લેવામાં આવી છે અને આમ બેને જણાવ્યું છે કે અમે ઉપર સુધી રજૂઆત પણ કરવાના છે। ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર પણ આવી ગયા હતા એ સમયે અને એમની ટીમ પણ આવી ગઈ હતી, પણ સવાલ એ ઉભો થાય છે કે જો સીસીટીવી ચેક કરવામાં હમણાં સુધી જમા કરવામાં નથી આવ્યા તો જો સીસીટીવી ના ડીવીઆર જમા કરવામાં નહીં આવે અને તેના અંદર કઈ છેડખાની થશે તો પછી શું મણિનગર પોલીસ જવાબદાર રહેશે, તે પણ એક સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે। અને જો એક સામાન્ય વ્યક્તિ સાથે આવો બનાવ બને તો શું હાલત થઈ શકે, કેમ કે જો ગ્રાહક સુરક્ષાનું અમને કાર્ડ બતાવ્યું ત્યાર પછી પણ આમની સાથે આવી હરકત કરવામાં આવી હતી તો જો સામાન્ય માણસ સાથે આવી થતી હોય તો શું થાય એ પણ એક સવાલ ઉભા થાય છે। હવે ટૂંક સમયમાં આપણે બીજું ત્યાં જઈને પણ આપણે વાત સાંભળીશું કે શું બનાવ બન્યો હતો અને ત્યાંના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને પણ આપણે એમની પાસેથી વાત કરીશું કે સીસીટીવી ની ક્યાં સુધી પ્રોસેસ પહોંચી છે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ક્રાઇમ રિવ્યુ ગુજરાત, અમદાવાદ।